मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे। ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। अब ऐसा एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका बेस है, और मुझे ना यहाँ पे एक ऐसे एक्सटेंड करके एक लाइन दे दी जो बेस को एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया, और ये इसकी वैल्यू h है, तो इसका एरिया क्या होगा? x इंटू एच। मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो हाइट है वो ट्राइंगल के अंदर ही बने, वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये मालूम लग गई तो दो चीजें होती है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चीज पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये एक बेस है, तो इसको मैं ऑल्टीट्यूड कहता हूँ, या फिर इसको मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ, या फिर हाइट कह देते हैं, क्योंकि हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड। बट ऑल्टीट्यूड कभी बेस को डिवाइड नहीं करता। बट अगर कोई चीज एक बेस को डिवाइड कर दे दो इक्वल हिस्सों में, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, पर ये क्या है? मीडियन, मतलब विच बाइसेक्ट द बेस। तो मीडियन क्या करता है? बेस को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल हिस्सों में। हाइट कभी नहीं करती, कर सकती है। जब वो करेगी तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। उस केस में ये मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो क्या है? परपेंडिकुलर भी है एंड मीडियन भी है, तो दोनों तरीकों से एक्ट कर रहा है। ये सिर्फ इक्विलेटरल एंड आइसोसलीस ट्राइंगल, आइसोसलीस में तब जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तब होता है, ठीक है। अभी पहले तो बताओ मीडियन का मतलब समझ आया? मीडियन क्या काम करता है? बेस को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, और जब वो बेस को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है ना, तो वो दो इक्वल एरियाज में भी बांट देता है। जब वो दो इक्वल हिस्से में बांटता है तो उनके एरियाज भी क्या होते हैं? इक्वल। जैसे जैसे मेरे पास ये एक ट्राइंगल है जो हमने अभी ऊपर बनाया, ये वाला, इसमें ये मीडियन है, ठीक है। सपोज ये वाला पूरा बेस आपका 2x था, और हाइट हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दी है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट h है। तो मुझे बताओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इसकी h है, और बेस क्या हो जाएगा बाइसेक्ट होने की वजह से? xx। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी कितना होगा? हाफ बेस तो x है, और हाइट बाहर हो सकती है ना, वर्टेक्स से शुरू होनी चाहिए, बाहर हो सकती है, तो हाइट h ही है इस बार भी, तो दैट इज हाफ x इंटू एच। तो मतलब दोनों के एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या ये चीज समझ आई? ये हाँ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक में ये दी हुई है अलग से।